गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं कि वर्ब टू बी में करते हैं। क्यों? उसका एक रीजन है कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि जब हिंदी वाक्य अंत में ता होता है, होती है, रहता है, रहा करता है, हुआ करता है, लगता है, लगती है, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तब उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऐसे वाक्यों को किस टेंस में करें। तो आइए हम चलते हैं उस पार्ट की तरफ जहां सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। तो ध्यान से देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सम यूनिक रूल्स अबाउट वर्ब टू बी। सम यूनिक रूल्स अबाउट वर्ब टू बी। तो यूनिक मीन्स वैसे भी एक विशेष होता है। तो यहाँ पर लिखा है वर्ब टू बी के बारे में कुछ विशिष्ट नियम यही है। तो हम चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। पहचान में कैसे हम जानते हैं क्या डिफरेंसेस होता है। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, इस चीज ध्यान दीजिए, होता है, होती है, होते हैं, होता हूं, रहता है, रहते हैं, रहता हूं, रहा करता हूं, रहा करते हैं, रहा करती है, रहा करता हूं, लगता है, लगती है, लगते हैं, हुआ करते हैं, हुआ करती है, आदि शब्द आए और क्रिया के पहले ध्यान दीजिएगा, आज शब्द आए लेकिन बता रहे और क्रिया के पहले एडजेक्टिव मतलब कोई विशेषण हो और विशेषण के पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन हो जिसमें कोई प्राकृतिक नेचुरल गुण उस एडजेक्टिव के द्वारा बताया जा रहा हो तब ऐसे वाक्यों में यम्बी का प्रयोग, यम्बी मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जाना, खाना, पीना, इस तरह मेन वर्ब का प्रयोग ना करके कर्ता के अनुसार वर्ब टू बी मतलब इजमार का प्रयोग किया जाता है। इसमें नोट बता रहे हैं, नोट में क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार मतलब जिसमें होता है, होती है, लगता है, रहा करता है, ऐसे वाक्य, तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद टेंस में नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। टेंस मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, आज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे वाक्यों में किसी कार्य का ना होना पाया जाता। ध्यान दीजिए, किसी कार्य का होना ना पाया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अर्थात ऐसे वाक्य मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो मुख्य क्रिया से हमारा मतलब है खाना, पीना, खेलना, सोना, जाना आदि। तो हम चलते हैं इसकी रूल की तरफ। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य होता है। इसका रूल क्या होता है, हम रूल चलते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एच भी इजमार रहता है, प्लस एडजेक्टिव एडीजे प्लस एमडब्ल्यू प्लस ओटीएच। तो हमारा पहला एग्जांपल है जैसे कोयला काला होता है, इस चीज ध्यान दीजिएगा, कोयला काला होता है आया, होता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, कोल मीन्स कोयला, कोल इज ब्लैक। यहाँ होता है के लिए हमें वर्ब टू बी मतलब इज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है आ गया, या चीनी मीठी लगती है, दोनों एक ही है, होती है कहिए या लगती है, चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, तब हो जाएगा सुगर इज स्वीट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दोपहर का सूर्य गर्म होता है, दोपहर का सूर्य गर्म होता है आ गया, तो हो गया द मिड डे सन मीन्स दोपहर का सूर्य, द मिड डे सन इज हॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है अंधेरी रात भयानक हुआ करती है, अंधेरी रात भयानक हुआ करती मतलब होती है, हो जाएगा ए डार्क नाइट इज फियरफुल। तो इस तरह हमारा होता है, लगती है, होता है, हुआ करती है, ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तब हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। इसके हम और भी एग्जाम्पल है, आपको दिखाते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए इसमें बता रहा आदमी मरणशील होता है। क्या है? आदमी मरणशील होता है। अब होता है आ गया तो हम जान जाएंगे कि वर्ब टू बी का प्रयोग है। तो हो गया मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, MORTAL मीन्स मरणशील। हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हाथी मजबूत होता है। अब होता है आ गया तो फिर देखते हैं वर्ब टू बी है। तो हो गया द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखना है कि द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे हाथी की बात की रही। एक बात जब भी कॉमन नाउन आता है तब वहां पर हम द का प्रयोग कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे शरद ऋतु में रातें बड़ी होती हैं। रातें एक वचन बहुवचन, रातें बड़ी होती हैं आ गया। तो हो गया नाइट्स। क्या हो गया? नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ठीक रहा करता है। हो गया द हेल्थ ऑफ ए मैन। द हेल्थ ऑफ ए मैन इज गुड बाय ड्रिंकिंग वाटर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं मेहनती विद्यार्थी को देखकर खुश होता हूं या रहा करता हूं। ध्यान दीजिएगा, खुश होता हूं या रहा करता हूं, अर्थात मैं मेहनती विद्यार्थी को देखकर खुश होता हूं या रहा करता हूं। हो जाएगा आई एम हैप्पी टू सी लेबोरियस स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है साधु दयालु होते हैं। अब यहाँ पर साधु दयालु होते हैं आ गया। हो गया सेंट्स आर काइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। हो गया ए मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। फिर देख लीजिए ए मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12। बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है। बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है। हो गया आर्टिफिशियल फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंह डरावना नहीं हुआ करता है। आ गया हुआ करता है। हो गया लायन इज नॉट फियरफुल। तो अब देखना है जैसे सेंटेंस के अंदर जैसे होता है, होती है, होता है या रहा करता है, खुश होता है, रहा करता हूं, होते हैं, होता है, लगता है, हुआ करता है। ऐसे जब सेंटेंस आए तो आपसे निवेदन है कि भूल कर भी ऐसे वाक्यों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मत करिए, नहीं तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स गलत हो जाएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट और वर्ब टू बी के डिफरेंस को समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, और इस अंतर को अगर आप समझ लेंगे तो आपका ट्रांसलेशन में शायद कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को और अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर यह मेरा डिफरेंस का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और एक बार मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।